अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की शेमुषी भाग 1 से 5वां पाठ पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम पढ़ेंगे। पांचवा पाठ है सुक्ति मौक्तिकम। प्यारे बच्चों, सुक्ति अर्थात अनमोल वचन और मौक्तिकम होता है मोती। मोती के रूप में जो हमें अनमोल वचन हमारे संस्कृत साहित्य में मिले हैं उन्हीं को सुक्ति मौक्तिकम के रूप में यहाँ पर नाम दिया गया है। आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य ऐसे जो अनमोल वचन हैं सुक्तियों के रूप में हमारे ग्रंथों में बहुत से, उससे हमारा साहित्य भरा पड़ा है। ये आम जीवन में हमारे बहुत काम आने वाले होते हैं, हमारे जीवन को सफल और समृद्ध बनाने वाले होते हैं और बहुत ही सुंदर वाक्य होते हैं। बहुत से हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, महाकवि हैं, सब ने अपने अपने ग्रंथों में ऐसे सुंदर और काम आने वाले, जीवन को सफल बनाने वाले बहुमूल्य वचन जो हैं वो कहे हैं। तो आइए इन श्लोक के रूप में इन सुक्तियों को, इन सुंदर वचनों को हम पढ़ते हैं। जैसा कि पहला मनुस्मृति है से लिया गया है। वृत्तम यत्नेन संक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्तः क्षीणो वृतस्तु हतो हतः। तो क्या कहा है यहाँ पर? वृत्तम यत्नेन संक्षेद, जो वृत्त है, जो हमारा आचरण है, जो सदाचार है, उसकी यत्न पूर्वक, संक्षेद मतलब रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने आचरण की, अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जो वित्त है, वित्त मतलब धन, वृत्त और वित्त दोनों में फर्क है। यहाँ पर देखने वाली बात है। वित्त धन को कहते हैं और वृत्त चरित्र को कहते हैं। तो चरित्र की हमें पूरा अपना प्रयत्न लगाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जो धन है, धन एति च याति च, धन तो आता है, एति का मतलब आता है और याति का मतलब चला जाता है। तो धन तो आता और जाता रहता है, धन आता है और चला जाता है। वित्तता क्षीणो, धन के नष्ट हो जाने से, वित्तता क्षीणो, धन जो जब नष्ट हो जाता है तो मनुष्य जो अक्षीण, मनुष्य क्षीण नहीं होता, मरता नहीं है, लेकिन वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन जो चरित्र खत्म हो जाता है, हत मतलब मारा जाता है, जिसका चरित्र मर जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति भी हतः मारा जाता है। उसी समय वो समझो नष्ट हो जाता है। क्योंकि चरित्र दोबारा नहीं आता। एक बार चरित्र पर अगर कलंक लग जाता है तो वो सारी उम्र नहीं धुलता है। तो चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है। धन से नष्ट हुआ मनुष्य नष्ट नहीं होता। वित्ततः क्षीणो अक्षीणो, धन से नष्ट हुआ मनुष्य नष्ट नहीं होता, लेकिन वृत्तस्तु हतो हतः, जो चरित्र से नष्ट हो जाता है वो मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो ऐसा मनुस्मृति में कहा है। दूसरा विदुर नीति में श्रूयताम धर्म सर्वस्व, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम के सुनना चाहिए। धर्म सर्वस्वम, धर्म को, धर्म के बारे में हमें, धर्म की बातें जो है वो सुननी चाहिए। धर्म के वचन हमें सुनने चाहिए। श्रुत्वा च अवधार्यताम, और उसको सुनकर अवधार्यताम अपने अंदर धारण करना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि, और जो अपने प्रतिकूल है, जो व्यवहार अपने प्रतिकूल है, अर्थात जो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बुरा लगता है, परेशान न समाचरित, वह जो है दूसरे के साथ, पर यानी कि दूसरे व्यक्ति के साथ न समाचरित नहीं करना चाहिए। वह वैसा व्यवहार जो है, वैसे आचरण
दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए जैसा हमें बुरा लगता है। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म की बात को या धर्म के वचनों को सुनना चाहिए। श्रुत्वा च अवधार्यताम, और सुनकर उसको अपने अंदर धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, और जो अपने प्रतिकूल है अर्थात जो हमें स्वयं अच्छा नहीं लगता, जैसा आचरण जैसा व्यवहार, वैसा दूसरे व्यक्ति के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। परेशान न समाचरित, वैसा दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरा चाणक्य नीति से लिया गया है, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। क्या कहा है? सर्वे जंतवः, सभी जीव या सभी लोग, प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य प्रदान, प्रिय वाक्य क्या होता है? जो अच्छा वचन होता है, जो मीठा वचन होता है, जो दूसरे को सुनने में अच्छा लगता है, वो एक दूसरे के साथ बोलने से, प्रदानेन दूसरे को कहने से, तुष्यंती वो जो है संतुष्ट हो जाते हैं। सभी मनुष्य जो है प्रिय वाक्य प्रदान, मीठा बोलने वाले से सभी व्यक्ति प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दृढ़ता, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें जो है तदेव ऐसे ही वक्तव्यम वाक्य जो है बोलने चाहिए। ऐसे वचनों को बोलने में, वचने का दृढ़ता, ऐसे वचनों को बोलने में कैसी दृढ़ता, अर्थात हमारा कोई इसमें मोल नहीं लगता है, हमारा पैसा नहीं खर्च होता है, हमारा कोई और भी किसी प्रकार की हमें हानि नहीं होती है। तो ऐसे मीठे वचन, ऐसे प्रिय वाक्य बोलने में कैसी दरिद्रता, ये तो हमारे अंदर जुबान ने, जीवा ने बोलने हैं। तो इसमें हमें कोई कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि सर्वे जनता प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यंति, सभी जीव जो हैं, सभी चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है, कोई भी जीव है, वो प्रिय वाक्य बोलने से, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें इस प्रकार के वाक्य बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, ऐसे वचन को बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी गरीबी। तो चौथा जो श्लोक है, पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह प्रोपकाराय सत्तां विभूत्या, ये सुभाषित रत्न भंडागर से लिया गया है। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम, स्वयमेव नद्य, नदियाँ जो है स्वयमेव अपने आप, अम्ब जल को न पीबन्ति नहीं पीती हैं। नदियाँ जो है अपना जल स्वयमेव, अपना जल जो है न पीबन्ति नहीं पीती हैं, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। वृक्षः, वृक्ष जो हैं स्वयमेव अपने आप, अपने फलानि न खादन्ति, अपने फलों को नहीं खाते हैं। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवः, और निश्चय ही वारिवः बादल जो हैं, जो उनके द्वारा वर्षा करके उत्पन्न की सस्यम फसल जो है उसको न अदंती नहीं खाते हैं, अर्थात बादल भी जो है अपनी वर्षा के द्वारा तैयार की गई फसलों को वो भी नहीं खाते हैं। तो क्या कहा है? प्रोपकाराय सत्तां विभूत्या, तो सत्तां विभूत्या, तो निश्चय ही सज्जनों की जो विभूतियाँ हैं, जो संपत्तियाँ हैं, वो परोपकार के लिए होती हैं, परोपकाराय वो परोपकार के लिए होती हैं। तो क्या कहा है? नद्य स्वयमेव अम्ब न पिबन्ति, नदियाँ जो है स्वयं अपने जल को न पिबन्ति नहीं पीती हैं। वृक्षा स्वयमेव स्वयं न फलानि न खादन्ति, और वृक्ष जो है अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह, और जो वारिवाह है, जो बादल हैं, वो भी अपने द्वारा वर्षा के द्वारा तैयार की गई फसलों को न अदंती ही नहीं खाते हैं। सत्तां विभूत्या परोपकाराय, तो सज्जनों की विभूतियाँ जो है, जो संपत्तियाँ जो हैं, वो परोपकार के लिए ही होती हैं।
तो अगला श्लोक है, अगली सूक्ति है, गुणेश वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर गुणै समः। ये मृच्छकटिकम से लिया है। तो क्या कहा है, पुरुषै, पुरुष को सदा, पुरुष को सदा गुणेषु गुणों के लिए ही कर्तव्य, मतलब प्रयत्न कर्तव्य है, प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को, पुरुष को सदा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न कर्तव्य है। गुणयुक्तो दरिद्रो, जो गुण से युक्त दरिद्र होता है वो भी, अपि मतलब भी, गुणों से युक्त दरिद्र भी अगुणै ईश्वर न समा। अगुणै, अगुणै मतलब निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं है। ईश्वर मतलब अमीर, गुणों से हीन अमीर से के न समान नहीं होता, बल्कि उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। क्या कहा है, पुरुषै सदा, पुरुष को सदा गुणेश्वेव ही, गुणों के लिए ही प्रयत्न कर्तव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। पुरुष को सदा गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात गुणों को ही इकट्ठा करना चाहिए, पैसे को नहीं इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि जो गुणों से युक्त दरिद्र भी है, जो गुण, जिसके पास गुण है लेकिन वो दरिद्र है, जो गरीब है, वो जो है निर्गुणे ईश्वरम, जो गुणों से हीन है और अमीर है, उसके न समा, बराबर नहीं होता, बल्कि उससे श्रेष्ठ होता है। अर्थात जो व्यक्ति अमीर तो है परंतु उसमें गुण नहीं है, तो उससे वो दरिद्र जो है, जो गुणों से युक्त है, वो उससे श्रेष्ठ होता है। तो ऐसा इसमें कहा गया है। अगला जो है ये नीति शतक से लिए गया है। ये मित्रता के बारे में बताता है कि मित्रता किसकी कैसी होती है। दुर्जन की और सज्जन की मित्रता के बारे में इसमें बताया गया है। आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लघुहि पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना क्षय मैत्री खल सज्जना नाम। के खल सज्जना नाम, खलु, खल और खल होता है दुष्ट, दुर्जन, और सज्जन, सज्जन होता है सज्जना नाम। तो दुष्ट, दुर्जन और सज्जन व्यक्ति की मैत्री, मित्रता जो है, पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना, दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना, जो पूर्वार्ध और प्रार्ध, जो आधे दिन से पहले की है, पूर्वार्ध जो दोपहर से पहले की है, और प्रार्ध जो दोपहर के बाद की है, दिनस्य छाया, दिन की छाया के रूप में। देखिए एक बार फिर इसको क्या कहा है, खल सज्जना नाम मैत्री, खल और सज्जन, दुष्ट और सज्जन की मित्रता पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना, दिन के जो पूर्वार्ध और प्रार्ध भिन्न होते हैं, दिन के दो भाग होते हैं, दोपहर तक पूर्वार्ध और दोपहर के बाद का प्रार्ध, जिसको दोपहर के बाद का प्रार्ध कहते हैं, और पूर्वार्ध पहले का होता है। तो दिन के पहले का और दिन के बाद का भी कह सकते हैं। तो दिन के पहले और दिन के बाद के भाग के रूप में दिनस्य छाया, दिन की छाया के रूप में होती है, जो आरंभ गुरुवी क्षयणे क्रमेण, जो आरंभ गुरुवी, जो पहले तो बड़ी होती है, क्षयणी क्रमेण, और फिर बाद में धीरे धीरे घटती जाती है। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो उसकी छाया पहले लंबी होती है। तो खल सज्जना नाम, यहाँ पर क्रमेण कहा है, क्रम से, अर्थात पहले किसका क्रम में नाम आया है, तो खल, खल यानी कि दुर्जन की, और फिर उसके बाद सज्जन की। तो पहले अगर बात ऊपर पहली लाइन आ रही है, आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण, जो पहले लंबी होती है और बाद में धीरे धीरे क्रम से वो घटती जाती है। तो ये जो है पहली बात दुष्ट की, दुर्जन की मित्रता के लिए आई है। और फिर लघुई पूरा वृद्धिमती च पश्चात, और जो लघु, लघुई पूरा, पहले जो लघु होती है, छोटी होती है, पश्चात वृद्धिमती, और उसके बाद बढ़ती जाती है, पश्चात वृद्धिमती, उसके बाद बढ़ती जाती है, ये सज्जन की मित्रता है। तो पहले खलु यानी कि दुर्जन का नाम आया, फिर सज्जन का नाम आया। तो पहली लाइन दुर्जन के, दुष्ट के लिए है, और दूसरी सज्जन के लिए। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण, के जो पहली छाया है वो लंबी होती है, आरंभ गुरुवी, पहली
लंबी छाया के समान मानी गई है मित्रता, कि वो जो है आरंभ की बड़ी होती है और फिर धीरे धीरे घटती जाती है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर होता जाता है छाया कम होती जाती है। और जो सज्जन की मित्रता है वो पहले छोटी होती है, लघु पूर्वा, क्योंकि 1 बजे के बाद जब सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लग जाता है तो उसकी छाया पहले छोटी होती है और वृद्धिमती च पश्चात, और जैसे जैसे वो ढलता है तब तक उसकी छाया लंबी होती जाती है। तो ऐसी ही सज्जन की मित्रता है, जो पहले कम होती है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है, फिर वो प्रगाढ़ मित्रता बन जाती है। तो इस प्रकार की दुर्जन और सज्जन की मित्रता को बताया है यहाँ पर। ये भामिनी विलास से लिया गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि श्रोवराणाम येषां राले सह विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, जहाँ कहीं भी, गता भवेयु चले जाए, जहाँ कहीं भी चले जाए, कौन? हंस, हंसा, हंस जो है जहाँ कहीं भी चले जाए, मही मंडल जो धरती का भाग है उसको मंडनाए, उसको सुशोभित करते हैं। हंस जो है जहाँ कहीं भी चले जाए, महीमंडल, महीमंडल मतलब धरती का भाग, जो जहाँ पे भी वो जाएंगे उसको मंडनाए, उसको सुशोभित करेंगे। हानिस्तु तेषाम ही श्रोवराम, हानिस्तु, हानि तो तेषाम ही श्रोवराम, उन श्रोवरों की है, हानि तो उन श्रोवरों की है, ये शाम राले सभी प्रयोगा, जिनसे वे हंस जो है, जिनका वियोग होता है, जिन तालाबों से उन हंसों का वियोग होता है। ये शाम, जिन तालाबों से मरालिस है, उन हंसों का विप्रयोगा, उनका वियोग होता है, अर्थात वे उनसे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उन सरोवरों की हानि होती है। यत्र कुत्रापि गता भवेयु हंसः, तो हंस जो है यत्र कुत्रापि गता भवेयु, जहाँ कहीं भी चले जाएं, महीमंडल मंडलाय, वे उस धरती के भाग को सुशोभित ही करते हैं। हानिस्तु तेषां ही श्रोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की है, येषां राले स विप्रयोगा, जहाँ से वो हंस जो है उनका वियोग होता है। तो अगला जो है हितोपदेश से लिया गया है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, जो गुण है वो गुणों को जानने वाले, गुणगेषु गुणों को जानने वाले लोगों में गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। जो गुण है वो जो लोग गुणों को जानते हैं उनमें जाके ही वो गुण जो है वो वास्तव में गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, और वे अगर किसी निर्गुण को प्राप्त हो जाएं तो वे भवन्ति दोषा, तो वे दोष भवन्ति, दोषा भवन्ति, दोष हो जाते हैं। अर्थात किसी निर्गुण को, किसी गलत व्यक्ति के अंदर अगर कोई गुण चला जाता है तो वो गुण नहीं रहता, वो दोष हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और ये वास्तव में देखने को भी मिलता है। तो गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, जो गुणों को जानने वाले हैं उनमें गुणा गुणा भवन्ति, उन्हीं में गुण जो है वास्तव में गुण होते हैं, गुण बनकर रहते हैं। ते निर्गुण प्राप्य, अगर वे किसी निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो दोषा भवन्ति, तो वे दोष होते हैं। आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्य, नद्य नदियाँ जो है आस्वाद्य तोया, स्वादिष्ट जल के साथ प्रवहन्ति ही बहती हैं। नदियाँ जो हैं आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति, स्वादिष्ट जल के साथ, पीने योग्य जल के साथ प्रवहन्ति बहती हैं, परंतु समुद्रमासाद्य, समुद्र से मिलकर वे अपेया भवन्ति ही, न पीने योग्य हो जाती हैं। अर्थात जब समुद्र में उनका जल मिल जाता है तो वो जल पीने योग्य नहीं रहता, वो खारा हो जाता है, वो मीठा जल वैसा नहीं रहता जैसा नदियों में होता है। और वही नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है तो दोष बन जाता है, जैसे ऊपर कहा है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। तो जो गुण है वो गुणों को जानने वाले लोगों में अगर चले जाएं तभी वो गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, अगर वे किसी निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो दोषा भवन्ति, तो वे दोष हो जाते हैं, ये दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्या, तो नदियाँ जो हैं आस्वाद्य तोया, स्वादिष्ट जल के साथ बहती हैं, परंतु समुद्र में आसाद्य, परंतु समुद्र में मिलकर जो है उनका जल भी अपेया भवन्ति, न पीने योग्य हो जाता है, अपेय हो जाता है।
तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ सुक्ति मुक्तिगम। आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।